बहू बनी सास की कठपुतली। दुनिया में हर सास बहू की तरह गीता और उसकी बहू कामना में बिल्कुल नहीं बनती है। गीता की हमेशा से यही कामना है कि उसकी बहू कामना उसकी हर बात माने, लेकिन कामना अपनी सास की कोई बात सुनती ही नहीं है। एक दिन कामना अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मुझे अपने मायके जाना है। बहू ऐसा भी क्या छोड़ आई है तो अपने मायके में, जो हर दूसरे दिन अपने मायके भागती है। घर में बहुत काम है, कहीं नहीं जाएगी तू। माँ जी, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, आपको बता रही हूँ। मैं जा रही हूँ और शाम तक वापस आ जाऊंगी। कामना घर से निकल रही होती है कि तभी कामना का पति प्रशांत वहाँ आ जाता है। कामना, मेरे पर्स में 2000 का एक नोट रखा था, अब नहीं है। तुमने देखा है क्या? भला मैं क्यों देखने लगी आपका पर्स? मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं कहीं रख कर भूल गया हूँ। अगर तुमने देखा हो तो बता दो। नहीं, मैंने नोट नहीं देखी आपकी, और अगर मुझे मिल जाती तो मैं आपको बता देती ना। अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। कामना चली जाती है, लेकिन गीता को शक हो जाता है कि कामना ने ही प्रशांत के पर्स में से रुपए निकाले हैं। अब गीता अपनी बहू पर नज़र रखना शुरू कर देती है। एक दिन प्रशांत मॉर्निंग वॉक पर गया था और प्रशांत का पर्स टेबल पर रखा था। कामना को मौका मिल जाता है और जैसे ही वो प्रशांत के पर्स में से पैसे चुराती है, वैसे ही पीछे से गीता आकर कहती है, बहू निकाल ले। हाँ हाँ, निकाल ले। वैसे भी पति की कमाई में सबसे ज्यादा हक तो बीवी का ही होता है। गीता की आवाज़ सुनकर कामना सक पका जाती है और घबरा कर कहती है, माँ जी, मैं वो बस। बहू, पसीना पोंछ ले। अरे घबरा मत, ये बात मैं प्रशांत को नहीं बोलूंगी। बस तुझे ना मेरा एक काम करना होगा। कि क्या काम करना होगा माँ जी? आज से, बल्कि अभी से तुझे मेरी हर बात माननी होगी। कामना समझ जाती है कि उसकी सास उसे अपने इशारों पर नचाना चाहती है, लेकिन कामना के पास गीता की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। गीता कामना को परेशान करना शुरू कर देती है। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है और प्रशांत जी के लिए खीर भी बना दी है। बहू, तूने खीर बनाने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? मुझे खीर नहीं, गाजर का हलवा खाने का मन है। लेकिन माँ जी, गाजर का हलवा बनाने में तो बहुत समय लगेगा, मैं कल बना दूंगी। बहू, गाजर का हलवा तो मुझे आज ही खाना है, नहीं तो मैं प्रशांत को बता दूंगी कि उसके पर्स में वजन कुछ ज्यादा हो जाता है, जिसे समय समय पर तू हल्का करती रहती है ना? माँ जी, आप ना मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। ना 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 बहू, मैं भला ऐसा कर सकती हूँ क्या? मैं तो बस बता रही हूँ कि अगर मैं प्रशांत को कुछ बोल दूँ तो उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी बहू। अब कामना को ना चाहते हुए भी हलवा बनाना पड़ता है। इसी तरह गीता ने अपनी बहू को कठपुतली बना लिया है। गीता अपनी बहू को जो भी बोलती है उसे वही करना पड़ता है। एक दिन कामना ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आज मुझे मार्केट जाना है, घर का कुछ सामान लाना है। सोच रही हूँ मार्केट से आते हुए अपने मायके भी हो आऊँ। बहू, मार्केट जाने का बहाना क्यों बना रही है? सीधा सीधा बोलना मायके जाना है। सीधा सीधा बोलने से भी कौन सा आप जाने दोगी? क्या बड़बड़ा रही है? जरा जोर से बोल। अब माँ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत दिन हो गए हैं मायके गए हुए, प्लीज़ जाने दो ना। देख, पहले ना घर का काम कर ले, उसके बाद चली जाना। कामना खुशी खुशी घर का काम करने लगती है। जब काम खत्म हो जाता है तो वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने घर का काम कर दिया है, साफ सफाई भी कर ली है, खाना भी बना दिया है, अब मैं जाऊँ ना? बहू, ये सब तो तूने कर दिया, लेकिन इतने गंदे कपड़े पड़े हैं, ये कौन धोएगा? माँ जी, ये मैं कल धो दूंगी। ना 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 बहू, आज और अभी। चल शुरू हो जा। इस बुढ़िया ने मेरी चोरी क्या पकड़ ली है, मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रही है। कामना अब कपड़े धोने लग जाती है। ऐसे ही गीता कामना को एक के बाद एक काम देती रहती और वो अपने मायके नहीं जा पाती। कामना अपनी सास की हरकतों से बहुत परेशान हो जाती है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। कामना किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। गीता कामना से कुछ बात कर रही थी, तभी गीता के गले से एक सोने की चेन गिर गई। वो सोने की चेन कामना ने उठाते हुए कहा, माँ जी, ये सोने की चेन तो प्रशांत जी की है,
ये आपके पास कहाँ से आई? अब ये तो बहू मुझे गार्डन में मिली थी तो मैंने पहन ली। झूठ मत बोलिए माँ जी। ये प्रशांत जी ने मेरे सामने अलमारी में रखी थी और तभी से गायब है। तो कहना क्या चाहती है? और ऐसे थानेदार की तरह मुझसे सवाल क्यों पूछ रही है? माँ जी मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर मैं चोर हूँ तो आप भी कोई दूध की धूली नहीं हो। अपने बेटे की सोने की चेन चुराते हुए आपको शर्म नहीं आई? बहू तू तो मेरे गले ही पड़ गई। अब जो हो गया सो हो गया। कान खोल कर सुन ले, प्रशांत से कुछ मत कहना। ठीक है माँ जी, ये चेन आप ही रख लो। मैं प्रशांत जी से कुछ नहीं कहूँगी। अब कामना के हाथ भी अपनी सास के खिलाफ ऐसा सबूत लग गया जिससे वो अपनी सास को मज़ा चखा सकती है। अगली सुबह कामना नहा धोकर तैयार हो जाती है। उसे इस तरह तैयार हुआ देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू तू आज इतनी सुबह सुबह तैयार क्यों हो गई? माँ जी काफ़ी दिन हो गए मैं अपने मायके नहीं गई तो आज मायके जा रही हूँ। और घर का काम कौन करेगा? तू कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप घर में रह और घर का काम कर, नहीं तो मैं प्रशांत को सब कुछ बता दूंगी। माँ जी मुझे धमकी देने की कोशिश भी न न न न न न न न मत करना। हम दोनों ना एक ही नाव में सवार हैं। अगर आपने नाव में छेद किया तो आप भी डूब जाएंगी। और हाँ माँ जी, बहुत दिनों बाद मायके जा रही हूँ, रात को ही आऊँगी, आप खाना तैयार रखना। कामना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब सास बहू दोनों में ही छोटी छोटी बातों को लेकर बहस चलती रहती। एक दिन प्रशांत ऑफिस से घर आया तो गीता ने उससे कहा, बेटा आ गया तू, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। गीता अपने बेटे के लिए चाय लाती है और उसे चाय देते हुए कहती है, बेटा तू एक नौकरानी रख लेना, बुढ़ापे में मुझसे घर का काम नहीं होता। क्यों माँ, कामना क्या करती है सारा दिन? बेटा वो हफ्ते में 4 दिन तो अपने मायके में रहती है और बाकी दिन दिमाग खराब करती है कि ये नहीं करेगी वो नहीं करेगी, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। इतने में कामना आ जाती है और कहती है, माँ आप मेरे बारे में जहर उगलना नहीं छोड़ोगी। जैसे ही मैं यहाँ वहाँ होती हूँ आप प्रशांत जी से मेरी चुगली करने लगती हो। कैसी बात करी हो कामना, माँ ने तुम्हारी कोई चुगली नहीं की, वो तो बस नौकरानी लगाने की बात कर रही हैं। देख ले बेटा, तेरी बीवी की नज़रों में ये इज्जत है मेरी, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी सुना देती है। इसके मायके वालों ने इसे चोरी के सिवा कुछ नहीं सिखाया। माँ जी आपको भी तो चोरी के सिवा कुछ नहीं आता। अरे चुप हो जाओ आप दोनों, ये क्या चोरी चोरी लगा रखा है? प्रशांत जी मैं सच बोल रही हूँ, आपकी जो सोने की चेन चोरी हुई थी ना, वो किसी और ने नहीं बल्कि माँ जी ने चुराई थी। वो चेन अभी भी इन्हीं के पास है। हाँ हाँ, जब सब कुछ बता रही है तो यह भी बता दे कि प्रशांत के पर्स में से आए दिन तू ही पैसे चुराती है। मैं आप दोनों से चुप होने के लिए बोल रहा हूँ और आप दोनों चुप होने की जगह एक दूसरे की पोल खोल रही हो। आप दोनों अब एक शब्द नहीं बोलेंगी। प्रशांत वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद गीता और कामना प्रशांत के पास जाकर उससे कहती है, बेटा हम दोनों ने घर में चोरी की, तेरी चेन और पैसे चुराए और तूने हम दोनों से कुछ नहीं कहा। माँ वो इसलिए क्योंकि मुझे पहले से पता था कि मेरी चेन आपके पास है और पैसे कामना निकालती है। आपको कैसे पता चला और आपने हमसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? मैंने अपनी सोने की चेन माँ को पहने हुए देख लिया था और तुम्हें कई बार अपने पर्स में से पैसे निकालते हुए भी देखा है, और मैंने आप दोनों से इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरा सब कुछ आपका ही तो है। गीता और कामना एक दूसरे की तरफ देखती हैं और अपने सर पर हाथ मारती है। साथ ही साथ दोनों अपनी बेवकूफ़ी पर मन ही मन हंसने लगती है।